नो बकवास, सीधी काम की बात। शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, अवरोही पवनें प्रवाहित होती हैं। जो अवरोही पवनें होती है वो किस दिशा में प्रवाहित होती है? अवरोही पवनें जो पर्वत से घाटी की तरफ प्रवाहित होती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन एसएसटी के हैं जो कि रीट लेवल सेकंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? उपाधियों का अंत है दोस्तों जो कि समता के अधिकार में वर्णित हैं। जो आपके सामने 6 जो मौलिक अधिकार हैं इनको याद करने की एक शानदार ट्रिक है दोस्तों। मैं लिख रहा हूं आपके सामने। समस्त शोध शिक्षा संविधान पर इस ट्रिक से आपको 6 के 6 मूल अधिकार क्रम से याद होने वाले हैं। साथ ही मैं उनके अनुच्छेद भी याद करवाने वाला हूं दोस्तों। समस्त शोध शिक्षा संविधान पर यह ट्रिक आप 2-5 बार दोहराओगे तो आसानी से याद हो जाएगी, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। सम से समता का अधिकार, स्तर से स्वतंत्रता का अधिकार, सोच से शोषण के विरुद्ध अधिकार, द से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा से संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संविधान से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद की बात करूं तो 14 से 18 में समता का अधिकार, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार तथा 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 में शिक्षा का अधिकार, जबकि 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, ट्रिक बहुत शानदार है। समस्त शोध शिक्षा संविधान पर, इससे आपको सारे मूल अधिकार याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम का संग्रह था? दोस्तों, बौद्ध धर्म आपके सिलेबस में मेंशन है तो महात्मा बुद्ध के यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो विनय पिटक जो उनके द्वारा दिया गया था, विनय पिटक में बौद्ध संघ और मठों के रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान रहा? फसलों वाला टॉपिक आपके सिलेबस में रीट लेवल सेकंड एसएसटी में तो फसल का क्वेश्चन पूछ लेता है। ये क्वेश्चन रीट 2022 में पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास। तो जो राजस्थान में प्रथम स्थान है, मूंग, मक्का और बाजरा है दोस्तों। यहाँ पे बाजरा, इन सब के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? बिल्कुल दोस्तों, मंत्रिपरिषद का आकार है तो उसमें मुख्यमंत्री सहित विधानसभा के कुल सदस्यों का आकार अधिकतम 15% हो सकता है। तो भारत की विधानसभा की बात करूं, भारत की विधानसभा में 200 सदस्य हैं तो मुख्यमंत्री सहित 200 का 15% होता है दोस्तों 30। तो मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य संख्या 30 हो सकती है जबकि न्यूनतम 12 हो सकती है। यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया है साथियों। अगला क्वेश्चन, बेतोलित, लेकोलित और लेपोलित, फेकोलित संबंधित है। बिल्कुल, ये शब्दावली पूछी जा चुकी है एग्जाम में, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। वेरी मोस्ट स्टार लगा लेना। तो ज्वालामुखी के लिए शब्दावली है दोस्तों, बेतोलित, लेकोलित, लेतोलित और फेकोलित। ये ज्वालामुखी से संबंधित हैं दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले का जनसंख्या वृद्धि दर है, गंगानगर है यहाँ पर, तो गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 10%। अब मैं राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर की बात करूं तो 21%, 21.06%, जबकि श्री गंगानगर की 10%। अगला क्वेश्चन, बाणासुर का शहीद इनमें से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? ये किसका उपनाम है? बाणासुर का शहीद। केसरी सिंह बारट, मेजर शैतान सिंह, प्रताप सिंह हवलदार, मेजर पीरू सिंह,
तो मेजर शैतान सिंह को बाणासुर का शहीद के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन नागौर, जयपुर, अजमेर, दिल्ली। अजमेर में राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन आयोजित हुआ है साथियों। अगला क्वेश्चन, कयाल किस घाट पर स्थित है? कयाल किस घाट पर स्थित है? दोस्तों भारत के भूगोल से बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में पिछली क्लास में चर्चा कर चुका हूं। इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला क्वेश्चन, सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। दोस्तों रेट का मॉडल पेपर लिया है मैंने कंप्लीट। तो रेट में आपके लेवल 1, लेवल 2 में भाषा 1 और भाषा द्वितीय हिंदी या आपने चुनी होगी। तो हिंदी में आपके प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम टॉपिक मेंशन है। वहाँ से भी मैंने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। तो सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो साम प्लस इक। तो इक प्रत्यय है दोस्तों। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्ययों से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उपसर्ग के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। पर्यायवाची भी आपके पूछे जाते हैं। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अरिका मेडु के विषय में सत्य कथन है। अरिका मेडु यह पुडुचेरी में स्थित था। अरिका मेडु महत्वपूर्ण पतन था। यहाँ एम्पोरा जैसे पत्र मिले। यहाँ पर यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तु मिले। यहाँ के राजा चेरवंशी थे। बिल्कुल ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों कथन सही है, जबकि 4 नंबर 5 नंबर ऑप्शन असत्य हैं। अगला क्वेश्चन, सुधाकर। सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है। सुधाकर का पर्यायवाची क्या होता है? रसाल, प्रभा, शशांक, मलय। शशांक का मतलब होता है दोस्तों चंद्रमा। तो सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा या शशांक। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पृथ्वी के आपको पर्यायवाची याद होने चाहिए। भू, धरा, वसुंधरा पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। आकाश के नभ, गगन, अंबर। नेत्र के आंख, नयन, लोचन। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। महाराष्ट्र के सतारा में भारत सरकार की स्थापना कब की गई? भारत सरकार की स्थापना 1943 1943 में महाराष्ट्र के सतारा नामक स्थान पर भारत सरकार की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, चूरू दुर्ग का निर्माण 1789 में किसने करवाया था? चूरू के किले का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया? तो ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा चूरू के दुर्ग का निर्माण किया गया। दोस्तों कहा जाता है जब गोले बारूद की कमी हो गई थी तो चांदी के गोले दागे गए थे दोस्तों चूरू के किले में। तो यहाँ के जो शासक है ठाकुर कुशाल सिंह, इनके शासनकाल में गोले बारूद खत्म हो जाने के कारण चांदी के गोले दागने के लिए ये भी किला प्रसिद्ध है दोस्तों। चूरू का दुर्ग चांदी के गोलों के लिए। तो आपका जो डी ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुसार शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों समास का आपके टॉपिक हैं सारे समास। आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास। 6 प्रकार है दोस्तों। 6 के 6 समास आप लोगों को ध्यान होने चाहिए और इनके उदाहरण भी मुख्य रूप से आपको ध्यान होना चाहिए। अनुसार जिसका पहला पद प्रधान हो तो अनुसार में यहाँ पर अव्ययभाव समास है। ए ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। दोस्तों कुसमायोजन, समायोजन आपके सेकंड ग्रेड में भी टॉपिक है और रीट में है ही सही। तो कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा, उदासीनता। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आक्रामकता। व्यवहारात्मक लक्षण का मतलब है ऐसा लक्षण जो व्यवहार में प्रदर्शित हो जाता है। तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर गुस्से में बात करता है तो उसको आक्रामक व्यवहार बोलते हैं दोस्तों, एग्रेसिव बिहेवियर।
तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? व्यक्तित्व का टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो व्यक्तित्व वाला टॉपिक सेकंड ग्रेड में भी है दोस्तों, रेट पात्रता में भी है। तो आरबी केटल महोदय के द्वारा व्यक्तित्व की जो 16 पीएफ प्रश्नावली दी गई है दोस्तों, केटल महोदय के द्वारा, और जो क्रेस्मर के द्वारा शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार युंग महोदय के द्वारा भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया गया है। अलग अलग महोदयों के द्वारा अलग अलग व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियां, अप्रक्षेपी विधियां आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है TAT विधि, CAT विधि, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, यहाँ से स्याही धब्बा परीक्षण, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व वाला टॉपिक आपके क्लियर होना चाहिए। ज्यादातर अब की बार क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि नहीं है और कौन सी प्रक्षेपी विधि है? तो 3 विधियों को नाम दे देगा वो अप्रक्षेपी विधियां, 3 तो प्रक्षेपी दे देगा, 1 अप्रक्षेपी दे देगा। तो आप लोगों को सारी विधियों का ध्यान होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं कि समाज मिति विधि के प्रवर्तक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। समाज मिति विधि के प्रवर्तक कौन है इसके प्रवर्तक? तो यहाँ पर जो BF स्किनर महोदय के द्वारा व्यक्तित्व का कोई सिद्धांत नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति में दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो दैहिक मतलब शारीरिक या दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को फिनोटाइप में परिभाषित किया जाता है, जबकि जीनोटाइप में व्यक्ति के जो जनन से संबंधित व्यक्ति के आंतरिक गुणों को समावेशित किया जाता है, जबकि बाहरी अनुपात फिनोटाइप बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस राजा के दरबार में रहे थे? ह्वेनसांग, तो चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, वो किस राजा के दरबार में? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्ष, कनिष्क। दोस्तों जो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी, प्रथम 483 ईसा पूर्व, दूसरी 383 ईसा पूर्व, तीसरी है 250 ईसा पूर्व, और प्रथम शताब्दी में हुई थी दोस्तों चौथी। प्रथम जो तीनों हैं किस किस के शासनकाल में हुई थी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु कालाशोक के काल में दूसरी हुई है दोस्तों, तीसरी हुई है अशोक के काल में, चौथी हुई है आपके सामने कनिष्क के काल में। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, आप लोगों को चारों बौद्ध संगीतियों का ध्यान होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंध नहीं है? बालक की वृद्धि से संबंध नहीं है। अब वृद्धि तथा विकास में, अभिवृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। तो एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंध नहीं है? पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा, अधिवास। बिल्कुल, पोषण अगर सही होगा तो बालक का विकास वृद्धि सही होगी। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, नींद लेना भी जरूरी है। अधिवास इसका कोई संबंध नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनि एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। बिल्कुल, बच्चों को पुस्तक के माध्यम से पढ़ाता है अध्यापक और उसको मूल ध्वनि तथा लिपि का ज्ञान करा दिया जाता है।
उसको कहा जाता है भाषा प्रयोगशाला विधि, भाषा संसर्ग या पाठ्य पुस्तक या खेल विधि। तो पाठ्य पुस्तक विधि के नाम से उसे जाना जाएगा। और पढ़ाने शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण रोल होता है। अगला क्वेश्चन, मुहावरे भी आपके सिलेबस में हिंदी में। टोपी उछालना मुहावरा का क्या अर्थ है? टोपी उछालने से क्या तात्पर्य है? अपमानित करना, छिपकर षड्यंत्र रचना, रक्षा करना, ध्यान रखना। टोपी उछालने का मतलब है दोस्तों अपमानित करना। तो ए ऑप्शन राइट आंसर है। टोपी उछालना है अपमानित करना। अगला क्वेश्चन, वाक्य के अंग हैं। वाक्य के अंग कौन कौन से हैं दोस्तों? पहले तो वाक्य की परिभाषा आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ध्यान होना चाहिए। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस काम में वाक्य कार्य का कंप्लीट होना पाया जाए वह विधानवाचक वाक्य हैं। जैसे सोना रीना की सहेली है, यह एक विधानवाचक वाक्य है। वाक्य के अंग उद्देश्य विधेय दोनों से इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उद्देश्य तथा विधेय दोनों वाक्य के अंग होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुगल काल में खुदकास्त एवं पाहीकास्त, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। स्टार लगा लेना दोस्तों, रीट में पूछा जाएगा। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों लगातार ऐसी क्लास चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों यह है किसानों के प्रकार। खुदकास्त और पहिकास्त क्या है? किसानों के प्रकार। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी बात के लिए अधिगम प्रक्रिया नहीं है? तो इनमें से अधिगम प्रक्रिया नहीं है प्रतिबिंबन, तर्क, परिपक्वता और कल्पना। परिपक्वता इनमें से अधिगम प्रक्रिया नहीं है क्योंकि परिपक्व सामान्य प्रक्रिया है। परिपक्व होना सामान्य प्रक्रिया है जबकि अधिगम एक विशिष्ट प्रक्रिया है। तो परिपक्व होना अधिगम का भाग नहीं है दोस्तों। तथा थकान और बीमारी के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन भी अधिगम नहीं है। तो आपके सामने सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोभ शब्द में कौन सा संज्ञा है? लोभ शब्द में कौन सा संज्ञा है? संज्ञा का टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है। संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं और किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की उदाहरण राम, श्याम, मोहन आदि। जातिवाचक संज्ञा जो किसी जाति विशेष का बोध कराते हैं, कुत्ता, बैल, गाय, घोड़ा आदि। भाववाचक किसी के भाव, गुण, दोष का बोध कराने वाले शब्द जैसे सुंदरता, बचपन, बूढ़ापा, ये शब्द भाववाचक हैं दोस्तों। तो भाववाचक संज्ञा है यहाँ पर। लोभ शब्द भाववाचक है। लोभ से तात्पर्य लाभ। अगला जो क्वेश्चन है, भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। भीतर गांव का जो मंदिर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, अपने साथियों के साथ शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ब्लूम के उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी जो प्रक्रिया दी गई है उनमें शामिल नहीं है। सामान्यीकरण शामिल है, प्रस्तुतिकरण है, व्यवहार परिवर्तन है, जबकि व्यवहारिक प्रयोग इसमें शामिल नहीं है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों से पूछूं
कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया, तो उद्दीपक का सिद्धांत ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का आपके टॉपिक हैं दोस्तों इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा अपनी बुक में किया गया। हेरिडिटी जीनस नामक उनकी बुक है। इसमें फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा 1861 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया है हेरिडिटी जीनस नामक बुक में। तो स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं। अधिगमित, जन्मजात, अधिग्रहित, सांस्कृतिक। बिल्कुल होती हैं दोस्तों जन्मजात। सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं दोस्तों। आदर्श जुड़वा बालक भी 100% समान नहीं होते। सभी बालकों में अलग अलग गुण पाए जाते हैं, इसलिए सभी बालक अलग अलग होते हैं दोस्तों। सभी बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के सिद्धांत की अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। स्थिर, सामान्य, स्थायी तथा अनूठा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य। दोस्तों क्लास से हूबहू क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि जो आपके पिछला पशु परिचर में भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से सेम क्वेश्चन अपनी क्लासों से मिले हैं। लगातार क्वेश्चन मिलते रहिए। अच्छा कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रीट पात्रता की बेहतरीन तैयारी करवाने जा रहे हैं दोस्तों, तो नो टेंशन रहिए। डेली क्लास आती है, क्लास को टाइम से देख लीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरी जरूर देख लिए। किन राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है। तो कौन से जो ऐसे राज्य हैं जिनकी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा। बिल्कुल आंध्र प्रदेश और राजस्थान जो ऐसे राज्य हैं वहाँ की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है। अगर दोनों राज्यों की राजधानियाँ कौन सी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दोगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित नहीं है। पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित नहीं है। भाषा, विषय सामग्री, जिल्द और शैली। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जिल्द। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी है, विषय सामग्री कैसी है, शैली कैसी है, आपको इसे पता लग जाएगा। जिल्द का पता नहीं लगा सकते आप लोग। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्त्री पुरुष तुलना, किताब का नाम है स्त्री पुरुष तुलना। ताराबाई शिंदे, पंडित रमाबाई, ज्योतिराव फुले, रस सुंदरी देवी। ताराबाई शिंदे जो महोदया थी, इनके द्वारा स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब लिखी गई है दोस्तों, ताराबाई शिंदे के द्वारा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।